मंगल को घायल करके मोनिशा ने चली अपनी भयानक चाल, जिसके चलते नहीं हो पाएगी मंगल और कपिल की शादी। आदित्य इन सारी चीजों से अनजान था और ना चाहते हुए भी उसने मोनिशा का साथ दिया मंगल को चोट पहुंचाने के लिए, मंगल को नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल। लेकिन जब मंगल और कपिल के सामने आई मोनिशा और आदित्य की असलियत, तो फिर इन दोनों ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है मोनिशा और कपिल की बातचीत से, जहाँ पे कपिल साफ तौर पे मोनिशा से पूछ रहा होता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सारी चीजें नजर आ रही है कि तुम कपिल से कितना ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद तुमने कपिल को डिफेंड किया। तुम्हें पता है इससे कपिल और मंगल की शादी हो जाएगी। इस वक्त मोनिशा कहती है कि अगर उनकी शादी हो भी रही है तो तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। साफ तौर पे मैं भी यह देख पा रही हूँ कि तुम्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कहीं मंगल जी तुम्हें छोड़ के ना चली जाए, जो कि इस घर में इतने सालों से रह रही थी। अब जब वो घर से जा रही है तो तुम्हें उनकी असली कीमत समझ में आ रही है। देखो आदित्य, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मैंने भी अपने इंसान को खोया है। मैं जिससे प्यार करती थी मैंने उसको खोया, और खोने के बाद ही मैं इस बात का एहसास कर पाई कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करती थी। तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होगा। आई टोटली अंडरस्टैंड। और तुम्हारा रिलेशन तो मेरे और कपिल के रिलेशन से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। 15 साल का रिलेशन है तुम्हारा। लेकिन आदित्य इस वक्त तक साफ मना कर देता है। आदित्य कहता है कि मुझे मंगल की जिंदगी से कोई भी मतलब नहीं है और ना ही मैं मंगल से प्यार करता हूँ। मैं यहाँ पे मंगल को कपिल से अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मंगल के साथ मेरा भविष्य जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे की माँ है वो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के ऊपर कपिल जैसे इंसान का साया पड़े। मोनिशा कहती कि तुम्हें जवाब चाहिए था ना, मैं तुम्हें जवाब दे देती हूँ। मैंने ये सारी चीजें इसलिए करी ताकि मैं कपिल की नजरों में अच्छी बन पाऊँ, क्योंकि तुमने जो आज एक्सपोज किया था ना, उसके बाद मैं कपिल की नजरों में और ज्यादा गिर जाती, वो मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगता। इसलिए मुझे सारी चीजें करनी पड़ी ताकि कपिल के मन में मेरे प्रति अच्छी भावना पैदा हो, वो मुझे पॉजिटिव नजरिए से देखे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब मैं इस घर को छोड़ के जा रही थी तो वही कपिल भटनागर, जो कि आज से कुछ दिन पहले मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था, मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था, आज उसने मुझे यहीं पर ही रुकने के लिए फोर्स किया। मैं उसके दिल में वापस से जगह बनाना चाहती हूँ, उसे वापस से पाना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम कहो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि तुम्हारा भी मकसद वही है कि मंगल और कपिल की शादी ना हो, और मेरा भी मकसद यही है कि इन दोनों की शादी ना हो, जिससे कि तुम्हारी मंगल तुम्हारे साथ रहे और मेरा कपिल मेरे साथ रहे। बोलो क्या तुम्हें मंजूर है? आदित्य कहता है तुम्हारा ऑफर तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि सारी चीजें मैं मंगल के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कपिल भटनागर जैसे इंसान का साया मेरे बच्चों के ऊपर पड़े। और फिर हम देखते हैं कि आदित्य और मोनिशा ये दोनों ही एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। यह एक और एक दो नहीं, बल्कि एक और एक 11 बन चुके थे, जो कि आगे जाके मंगल और कपिल दोनों की जिंदगी में बड़ी समस्या लाने वाले हैं। इन दोनों को अलग करने के मिशन पे जुटे हुए हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि जन्माष्टमी की तैयारी शुरू हो गई होती है। मंगल बहुत ही ज्यादा खुश थी, और मंगल से भी ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो था अक्षत। अक्षत यहाँ पे देख रहा होता है कि उसकी माँ यानी मंगल कितने अच्छे से बाल गोपाल को सजा रही होती है। अक्षत इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो और मंगल ये दोनों ही जाने वाले हैं उसके बड़ी अंकल के घर पे। उसी वक्त वहाँ पे कुसुम आ जाती है। कुसुम कहती है कि मंगल हमने 56 भोग बना लिया है, जब तुम प्रतिमा जी के घर जाओ तो ये 56 भोग ले जाना। मंगल कहती है कि माँ आप नहीं जा रही। कुसुम कहती है कि मैं जब भी वहाँ पर जाती हूँ ना तो कोई ना कोई बड़ा तमाशा हो जाता है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। मंगल इस वक्त तक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और मंगल कहती है कि माँ आपने ही तो मुझे जीना सिखाया है, अगर आप ही ऐसे शुभ काम में मेरे साथ नहीं खड़ी रहेगी तो कैसे चलेगा। यह तो आप भी जानती है ना कि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं थी, इसीलिए जिस जगह मेरी इज्जत होती है उस जगह आपकी भी इज्जत होगी। आपको ये सब सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस वक्त कुसुम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कुसुम मंगल को बहू से ज्यादा बेटी समझती है, और कुछ ही दिनों के अंदर यह बेटी विदा होकर प्रतिमा जी के घर पे जाने वाली है। इस वक्त तक आदित्य बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि सिर्फ 10 ही दिन बाकी है। आदित्य नहीं चाहता कि मंगल की दूसरी शादी हो, खासकर कपिल भटनागर के साथ। अगले ही पल हम कपिल भटनागर के ऑफिस में देखते हैं कि मोनिशा एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर आई होती है। इस ड्रेस का कपिल के अतीत से बहुत गहरा रिलेशन है, क्योंकि पहले जब भी कपिल मोनिशा को इस ड्रेस में देखता था तो पागल हो जाता था। इसीलिए मोनिशा को ऐसा लगा कि हो सकता है इन ड्रेस से कपिल वापस से मोनिशा के लिए फीलिंग डेवलप करने लग जाए, वापस से उसको उसका अतीत याद आने लग जाए। लेकिन कपिल पूरी ही तरीके से मोनिशा को इग्नोर करता है।
मोनिशा यहाँ पे कपिल के आसपास घूमने लगती है, उसे फाइल दे देती है, लेकिन कपिल की नजर केवल और केवल मंगल पे थी। वह देख पा रहा था कि मंगल कितनी खूबसूरत है। उसी वक्त मोनिशा कहती है कपिल, मैं तुम्हें एक दोस्त के नाते ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी चॉइस देसी औरतों की तरफ कैसे जाने लगी, क्योंकि ना जिस तरीके से मैं तुम्हें जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा मॉडर्न, प्रीमियम और क्लासिक इंसान हो ना, तो ये बहन जी वाले कपड़े, उनकी स्टाइल तुम्हें पसंद क्यों आ रही है? मतलब मैं मंगल जी को यहाँ पे गलत नहीं बता रही हूँ, लेकिन तुम्हारा ये टेस्ट इतनी जल्दी बदल कैसे गया? इतनी सिंपल चीजें तुम्हें कब से पसंद आने लगी? कपिल यहाँ पे कहता है कि मोनिशा तुम्हें पता नहीं है, ये सिंपल चीज ही मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। मंगल जी दिल की बहुत साफ है, जो लोगों की हमेशा भलाई करती है, वो अपने से पहले लोगों का सोचती है, और यही चीज उनकी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और वैसे भी मंगल जी और माँ ये दोनों ही हमारे कल्चर को बहुत ज्यादा मानती है, और इनके साथ रह रहकर मैं भी कल्चर को बहुत ज्यादा मानने लगा हूँ। मोनिशा मन ही मन में कह रही होती है कि कपिल की तो पूरी चॉइस ही बदल गई, अब मुझे कैसे ना कैसे करके कपिल के मन में मंगल के प्रति नफरत भरनी ही होगी, या फिर मंगल के अंदर कपिल के प्रति। अब उसी वक्त वहां पर आ जाती है मंगल आते ही कपिल से कहती है कपिल जी मुझे माफ करना, लेकिन मैंने ना आज आपके घर में जो पूजा है उसके लिए पूरे पहला स्वाद के औरतों को बुला लिया। हालांकि मुझे इन सारी चीजों से पहले आपसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मुझसे भूल कैसे हो गई। कपिल कहता है कि मंगल जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उस घर को अपना मानना शुरू कर दिया है, वह घर आपका ही है, आप उस घर में हक जता सकती है। इसके लिए ना आपको किसी से भी कोई भी चीज पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझसे ना ही माँ से, और मुझे तो बहुत खुशी है कि सभी लोग हमारी खुशियों में हिस्सेदार बनेंगे। इस वक्त तक जो मंगल है वो मोनिशा को भी इन्वाइट करती है उस इवेंट में आने के लिए। मोनिशा कहती है कि हाँ मैं जरूर आऊंगी। इस वक्त तक हम देख पा रहे थे कि कपिल के अंदर जो मोनिशा के प्रति नफरत थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो चुकी थी। हालांकि ये मोनिशा की एक तरफ से जीत है, लेकिन अब सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं इन दोनों की शादी को लेकर, यानी कपिल और मंगल की शादी को लेकर। इनकी शादी से पहले एक बहुत बड़ा धमाका मोनिशा करने वाली है आदित्य के साथ मिलकर। खैर अगले ही पल हम देखते हैं कि मोनिशा अपने आदित्य भैया को कॉल करती है और अपने आदित्य भैया को आज शाम को कपिल भटनागर के घर में हो रही पूजा में इन्वाइट करती है। हालांकि पहले तो आदित्य मना कर देता है। आदित्य कहता है कि मेरा उस घर में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है, मैं उस घर में नहीं जाने वाला, लेकिन मोनिशा बहुत ज्यादा फोर्स करती है जिसके चलते आदित्य मान जाता है। लेकिन अभी तक आदित्य को मोनिशा के प्लान के बारे में नहीं पता है कि आखिर ये मोनिशा करने क्या वाली है। आदित्य को यहाँ पे टेंशन भी होती है, लेकिन वह इवेंट में आने के लिए मान जाता है। अब शाम का समय हमें बताया जाता है जहाँ पे इवेंट शुरू हो चुका था, यानी पूजा शुरू हो चुकी थी। कुसुम, आदित्य ये दोनों ही वहाँ पर आते हैं और इनके साथ साथ शांति और लिपिका भी। मोनिशा और आदित्य यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे आदित्य बार बार मोनिशा से उसके मास्टर प्लान के बारे में पूछ रहा होता है। मोनिशा यहाँ पे आदित्य को कहती है कि आदित्य भैया बस मुझ पे भरोसा रखिए, मैं जो कुछ भी करने वाली हूँ ना इससे आपका और मेरा, हम दोनों का ही फायदा है, आपको बस मेरा साथ देना है। और आदित्य के जाने के बाद मोनिशा मन ही मन में सोचने लगती है कि ये कितना फालतू इंसान है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इससे हाथ मिलाकर अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है, कि मेरे काम तो आएगा ना। खैर इसी सोच में वो एक इंसान को कॉल करती है और कहती है कि आज जो मटकी फोड़ने आने वाली है ना उसको आने से रोक देना, किसी भी हालत में वो यहाँ पर नहीं पहुंचनी चाहिए। इस और हम देखते हैं कि जब पहला स्वाद की औरतों को पता चलता है कि जो मटकी फोड़ने आने वाली है वो तो आई ही नहीं, तो मंगल को फोर्स करती है कि मंगल जी आप यहाँ पे मटकी फोड़ो। पहले तो मंगल मना कर देती है, लेकिन अक्षत, ईशाना सभी लोग यहाँ पे मंगल को फोर्स कर रहे होते हैं। मंगल को कह रहे होते हैं कि मंगल के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जिसके चलते मंगल को मजबूरन मटकी फोड़ने के लिए हाँ करनी पड़ती है। हालांकि इससे पहले यानी आज से पहले मंगल ने कभी भी मटकी नहीं फोड़ी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोग मंगल को प्रोत्साहित करते हैं और मंगल मटकी फोड़ने के लिए मान जाती है। और यहीं पर ही होने वाला एक बड़ा हादसा। अब वो हादसा क्या है ये तो हमें जानने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।